हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में रा के रूप के बारे में जानकारी दूंगी। रा के 4 रूप क्या क्या होता है, इनका उच्चारण किस तरह से होगा, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, चलिए देखेंगे बच्चे। रा के रूप। रा के 4 रूप होता है बच्चे। यह सामान्य रूप है, रेफ का रूप, ये दोनों पदेन रूप। सामान्य रूप, रेफ, पदेन, ये दोनों। सबसे पहले रा के सामान्य रूप देखेंगे बच्चे। सामान्य रूप क्या है? यह रा के सामान्य रूप में रा का प्रयोग शब्दों में किया जाता है। शब्द के शुरुआत, मध्य या अंत में कहीं भी किया जा सकता है। रा के इस सामान्य रूप माने स्वर सहित बचे। इसका वर्ण विच्छेद करने से मैं एक वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी बच्चे। राग के यह सामान्य रूप है, स्वर सहित। इसमें स्वर नहीं है, र में स्वर नहीं है। र को आ जोड़ने से रा बन जाता है। इस रा के सामान्य रूप में रा का प्रयोग शब्दों के साथ आता है, शब्दों में किया जाता है। शब्दों के अंत में, मध्य में या शुरुआत में। उदाहरण के रूप में देखेंगे बच्चे, अनार, राम, दरवाजा, रुचि। अनार में रा कहाँ पर है? शब्द के अंत में है। राम में कहाँ पर है? शब्द के शुरुआत में है। इधर कहाँ पर है? शब्द के मध्य भाग में है। इस तरह राग के सामान्य रूप शब्दों में, शुरुआत में, मध्य में, अंत में कहीं भी किया जा सकता है। अब यह देखेंगे रा के रेफ के रूप। इस रूप को रेफ कहा जाता है। देखिए बच्चे, रा के इस रूप को रेफ कहा जाता है। किसी पूरे अक्षर के बाद आधा रा आए तो। आधा रा माने क्या है? यह आधा रा है, आधा रा। रा के इस रूप को रेफ कहा जाता है। किसी पूरे अक्षर के बाद आधा रा आए तो वह रेफ में बदलकर अपने आगे वाले अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर लग जाता है। इस तरह देखिए बच्चे, पूरे अक्षर के बाद आधा रा आए तो, यह एक शब्द है, देखिए वर्ग। इस शब्द में गा के हम उच्चारण करने के समय देखिए बच्चे, सुनिए एक बार, वर्ग, वर्ग। घा उच्चारण करने के समय पहला ही रा आया, र, वर्ग। इसमें देखिए वर्ग, किसी पूरे अक्षर के पहले आधा रा आए तो। इस तरह इस वर्ग को वर्ण विच्छेद करने से वा, र, गा, इस तरह गा के ऊपर लग जाता है। इस तरह एक वर्ण के पहले आधा रा आए तो इस वर्ण के ऊपर लग जाता है। इस तरह कुछ उदाहरण दिए मैं, देखिए बच्चे। कर्म, गर्मी, वर्ष। इन शब्दों को उच्चारण करते आप भी सुनिए बच्चे, समझ में आएगा। वर्ग, कर्म, सब माँ को उच्चारण करते समय माँ के पहले ही रा, आधा रा आए, इसलिए माँ इस तरह ऊपर लगाया गया। गर्मी, वर्ष। समझ गए बच्चे आपको?
आप देखेंगे रा के इस रूप को, रा के इस रूप को पदेन कहा जाता है। रा के इस रूप को पदेन कहा जाता है। किसी आधे अक्षर के बाद पूरा रा आए तो वह पदेन रूप में बदलकर अपने पहले वाले अक्षर के पैरों के पास निचले भाग में लग जाता है। रा के इस रूप को पदेन कहा जाता है। रा के इस रूप को रेफ कहा जाता है। रा के इस रूप को पदेन कहा जाता है। किसी आधे अक्षर के बाद पूरा रा आए तो इधर क्या है, किसी अक्षर के पहले आधा रा आए तो इधर क्या है, किसी आधे अक्षर के बाद पूरा रा आए तो वह पदेन रूप में बदलकर पैरों के पास लग जाता है, अक्षर के पैरों का नीचे। इस तरह पदेन को दो रूप है, एक एक के बारे में स्पष्टीकरण दूंगी मैं। इस रूप को देखिए, पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में होता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है और इसका प्रयोग कब किया जाता है, इस पदेन रूप को कब प्रयोग किया जाता है, इस पदेन रूप को कहाँ प्रयोग किया जाता है। पहले इस रूप वाला पदेन रूप को देखेंगे हम। पाई वाले व्यंजनों के साथ, पाई माने इस तरह वर्ण लिखते समय इस तरह एक रेखा का प्रयोग किया जाएंगे। इस तरह रेखा रूप में पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग तिरछी रेखा के रूप में, तिरछी रेखा इस तरह इस रूप में किया जाता है। इस तरह देखिए बच्चे, गा में पाई वाले, देखिए पाई वाले माने इस तरह, का में है ना इस तरह, पा में है देखिए बच्चे इस तरह, गा में है इस तरह, वा में है इस तरह। इस तरह हम पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। ग के साथ रा आए तो ग्रा, प प्लस रा प्रा। देखिए इधर आधे अक्षर के बाद पूरा रा आए तो, किसी आधे अक्षर के बाद पूरा रा आए तो इस तरह अक्षर के नीचे लग जाता है, इस तरह अक्षर के नीचे लग जाता है। रेफ का प्रयोग किसी अक्षर के पहले आधा रा आता है, इस तरह देखिए बच्चे, इस तरह व्यंजन के साथ इसका प्रयोग, पाई वाले व्यंजन के साथ इस तरह आधे अक्षर के बाद, इस तरह आधे अक्षर के बाद रा ये तो नीचे लग जाता है। इस तरह आधे रा के बाद आधे अक्षर के पहले रा है तो इस तरह ऊपर लग जाता है। हम उच्चारण करते समय भी देखिए बच्चे, ग्रा, ग्रा, प्रा, ब्रा, क्रा। इस तरह पाई वाले देखिए, इस तरह पाई है ना इधर, इस तरह की पदेन रूप कहाँ प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चे, गोलाकार व्यंजनों में उल्टे वी के रूप में, उल्टे वी है ना अंग्रेजी में है, वी कैसे लिखते हैं हम, इस तरह उल्टे वी के आकार में लगाया जाता है गोलाकार व्यंजनों के साथ। यह क्या है, पाई वाले व्यंजनों के साथ है तो इस तरह लिखते हैं हम।
गोलाकार व्यंजनों के साथ है। तो इस तरह देखिए टा, डा, हा, इस तरह गोलाकार व्यंजनों के साथ हम गोलाकार व्यंजनों के साथ लिखे तो इस तरह पदेन रूप में। उल्टे वी के रूप में देखिए बच्चे, ये दोनों ही पदेन रूप है। इस तरह तिरछी रेखा और उल्टे वी के आकार में। ट प्लस रा, रा, ड प्लस रा, ड्रा। इन दोनों में पहले आधे अक्षर वाले व्यंजन आधे रूप में आता है, बाद में रा आता है। इस तरह के दोनों रूप में किसी आधे अक्षर के बाद पूरा रा आए तो समझ में नहीं आए तो और एक बार देखिए बच्चे इस वीडियो को। और रा के प्रयोग करने के समय महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बातें क्या है कि द्रा के साथ लिखे तो इस तरह, इस तरह लिखना, और हा के साथ प्रयोग करने से इस तरह लिखना। ता और शा के साथ लिखने से त प्लस रा, त्रा, श प्लस रा, श्रा। यही पदेन रूप है, लेकिन ये 4 अक्षर के साथ रा लिखने से इस तरह लिखना है। ध्यान देने की बातें ये। और एक बार बोल रही हूँ, सुनिए बच्चे। रा के रूप 4 रूप होता है। रा के सामान्य रूप है और रा के रेफ के रूप में आधे रा पूरे इस तरह अक्षर के पहले आधा रा ये तो इस तरह ऊपर लग जाता है, और आधे अक्षर के बाद रा ये तो इस तरह नीचे लगाना है। पाई वाले व्यंजनों के साथ उस तरह और गोलाकार व्यंजनों के साथ इस तरह लगाना है। पदेन रा के उदाहरण में मैं कुछ शब्द दी, देखिए बच्चे। का, क प्लस रा, आधा खा, आधा खा, आधा घा। और इस तरह भी लिख सकेंगे हम। इस तरह भी लिख सकते हैं। क्रा से संबंधित कुछ शब्द भी दिए। क्रम, क्रिया, क्रोध अक्षर है, मैं कुछ अक्षर लिए, और रा की मिलन उन अक्षरों के साथ रा मिलने से इस तरह पदेन रूप में बदल जाता है। और इस रूप से संबंधित मैं कुछ शब्द दिए। इस तरह खा के साथ रा आने से क्रा, क्रम, क्रिया, क्रोध। इस तरह खा के साथ रा आने से ख्रा, ख्रीस्त। घा के साथ रा आने से ग्रा, ग्रह, ग्रीष्म। इस तरह घा के साथ रा आने से घ्रा, शीघ्र, व्याघ्र। इस तरह जा के साथ रा आने से ज्रा, वज्र। इस तरह टा के साथ रा आने से ट्रा, ट्रक, मेट्रो। इस तरह हा के साथ रा आने से हरा, हृदय, ह्रास। इस तरह ता के साथ रा आने से त्रा, त्रस्त, त्रय। इस तरह दा के साथ रा आने से द्रा, द्रव, द्रव्य।
इस तरह पा के साथ रा आने से प्राण, प्रथम, प्रमुख। और एक बार देखिए बच्चे, इस तरह रा के रूप से संबंधित तो पदेन रूप में और रेफ के रूप में और सामान्य रूप के संबंधित कुछ शब्द आपके पुस्तक में लिखिए बच्चे। मैं वीडियो में जो कुछ दिए वो आपके पुस्तक में लिखिए और समझ में नहीं आए तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए बच्चे। धन्यवाद।